हेलो 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 और बच्चों कैसे हो। हेलो प्रियांशु, स्वर्ण, हर्षित, लक्ष्य, युवराज, सभी लोग कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? और मस्त एकदम मचा रहे हो कि नहीं मचा रहे हो? ये बताओ मुझे पहले। कल वाला वीडियो देखा था, पीवाईक्यू देखे, कुछ तो ट्राई किए? देखो यार, हम लोगों ने थ्योरी कवर कर ली है, पीवाईक्यूज कर लिए, तो माइंड में बस एक चीज आता है कि भैया यार हम लोगों ने सब कुछ कवर तो कर ही लिया है। अब बचा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी। बोर्ड के अकॉर्डिंग सब लोग, भाई बोर्ड के अकॉर्डिंग सब लोग यही तो बोलते हैं कि भाई एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगाना बहुत जरूरी है। तो बात आती है कि एनसीईआरटी, भैया एनसीईआरटी भी कवर कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ हूँ। चैप्टर नेम इग्नोमेट्री, चैप्टर 8 आज फुल कवर होगा। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और फुल फोकस होके इस पे ही रहिए, और कहीं भी इधर उधर मत भागिए। और प्रियांशु, जो तुमने डाउट सारे भेजे थे वो डाउट लास्ट में है, तो बिना स्ट्रेस लिए जस्ट रिलैक्स एंड पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भैया पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन मैंने तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम दो चीजें सिखाई है। अगर तुम मेरे बताए हुए चीजों पे चल रहे हो तो सिर्फ दो चीजें, गिवन एंड सॉल्व। कि भैया यार जो गिवन है वो देखना है, जो पूछा है वो देखना है, बात खत्म। यही बात खत्म। तुमने कहा कि भैया यार ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तुमने कहा भैया एक ट्रायंगल है। मैंने कहा हाँ भाई है। तुमने कहा भैया वो एंगल बी पे जो है 90 डिग्री है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बहुत। तुमने कहा कि एंगल बी पे भैया 90 डिग्री है। जहाँ पे ए बी मुझे दिया गया है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी दिया है 7 मीटर। नहीं, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ सेंटीमीटर। ठीक है, सही कर लो। तुमने कहा भैया ए बी जो दिया गया है, मुझे दिया गया है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी दिया गया है मुझे 7 सेंटीमीटर। ठीक है भैया। अब तुम्हें ये पता है हाइपोटेन्यूस निकालना ही निकालना है। मैंने कहा हाँ भाई निकालना है। तुमने कहा भैया मुझे ये भी पता है, वो आप वो ही करोगे कि हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए पाइथागोरस। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो तुमने यही किया कि सी बी का स्क्वायर, तुमने ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। 24 याद है कि नहीं? हम लोगों को कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। 13 14 17 25 15 6 9, ये सब का तो याद होना चाहिए भाई। 24 का 576, 7 का 49, तो ओवरऑल कितना हुआ 625। तो ए सी यहाँ से कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। वेरी गुड। हमें चाहिए क्या? तुमने कहा भैया साइन ए चाहिए। साइन ए इन द सेंस कितना, हमारा हमने पहले ही बोला था, जो बेस एंड परपेंडिकुलर है वो एंगल डिपेंडेंट है। तुम्हें याद है कि नहीं याद है यार? याद है ना? बस ये साइन ए हमारा क्या होना चाहिए, 24 बाई कितना, 25। एंड क्या कॉस ए कितना होना चाहिए, 7/25। अब वही चीज आ गई, साइन सी कितना होना चाहिए? साइन सी होना चाहिए हमारा 7/25। एंड कॉस सी होना चाहिए 24/25। पहला क्वेश्चन कितने इजी तरीके से लगा। अबे यार तुम लोग इतने हाई लेवल क्वेश्चन कर चुके हो, पीवाईक्यू कर चुके हो, तो ये कैसे नहीं लगेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने कहा भैया अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो यहाँ पे दो मेथड है, एक प्रॉपर सॉल्विंग और एक मेरे दिमाग में। मैं खुद अपने टीचर से ये सीखा था कि भाई जो चीजें पूछी गई हैं उसे लिख के एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तुमने कहा क्या भैया? मैंने कहा यार 10p माइनस कॉट आर पूछा गया है। तुमने कहा हाँ भैया। मैंने कहा 10p मतलब क्या है यहाँ पे? 10p मतलब p वाला एंगल लेना है। 10p लिया, परपेंडिकुलर बेस। तुमने कहा भैया क्यू आर बाई क्या, पी क्यू। क्यू आर बाई पी क्यू। और जब तुमने कॉट आर लिया तब भी क्यू आर बाई पी क्यू। भाई ये तो यहीं कट के जीरो आंसर आ गया। ये तो यहीं कट के जीरो आंसर आ गया। अब दूसरा मेथड क्या है, तुम प्रॉपर पाइथागोरस यूज करो। प्रॉपर मेथड सेकंड डाल के मैं तुम्हें इसका वो बता देता हूँ कैसे करना। पाइथागोरस यूज करो, फिर तुम क्यू आर निकालो। क्यू आर निकालने के बाद तुम क्या करोगे, 10p एंड कॉट आर यहाँ से निकाल लो। ठीक है, ये मेथड है तुम्हारे पास, पर हम लोगों ने इतने में ही सॉल्व कर ली थी यार, सिर्फ 2 लाइन में। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन में। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तुमने कहा भैया सोल्यूशन। तुमने कहा भैया यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कॉस और टेन है। अरे यार साइन है, साइन है कितना दिया है, 3/4। 3/4 यहाँ से क्या आया, परपेंडिकुलर कितना आया भैया, 3x। हाइपोटेनियस कितना आया, 4x। मैंने कहा पाइथागोरस यूज करो, पाइथागोरस यूज करो। तुमने कहा ठीक है भैया। मैंने कहा कि भाई हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे बेस चाहिए। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना है, 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इक्वल टू बेस नहीं है अपने पास, परपेंडिकुलर कितना है, 3x स्क्वायर। ठीक है, तुमने कहा 16x स्क्वायर
इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। हमने कहा बेस स्क्वायर इक्वल टू 7 एक्स स्क्वायर। तो बेस कितना हो गया अपने पास, √7x। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हमें चाहिए क्या, कॉस ए क्या होगा अपना, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना है अपने पास, बेस कितना है बताएंगे, √7। हाइपोटेनियस कितना है 4। बहुत बढ़िया। और टेन ए कितना हो गया अपने पास, टेन ए हो गया अपना परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है अपने पास 3, और बेस कितना है अपने पास √7। बहुत, हम लोग बहुत स्पीड में चल रहे हैं देखो यार, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं और बहुत, इसलिए फ्लो लेके एकदम मचाना है भाई, मचाना है। बोर्ड एग्जाम में इस बार अच्छा करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर वही बात भाई, फिर वही बात। तुमने कहा कि भैया यार कॉट ए कितना हो गया, 8/15 हो गया। मैंने कहा हाँ यार तुम्हें तो आता है। तुमने कहा भैया मुझे चाहिए साइन ए एंड सेक है। मैंने कहा ठीक है यार, तुम्हें चाहिए निकाल दोगे। तुमने कहा कि भैया यार यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है भैया, बेस जो है अपने पास 8 है एंड परपेंडिकुलर 8x है एंड परपेंडिकुलर जो है 15x। मैंने कहा ये भी ठीक है भाई, क्या गलती है इसमें। तुमने कहा भैया चुपचाप पाइथागोरस यूज कीजिए। मैंने कहा कर ले भाई। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तुमने कहा ठीक है भैया। मेरे पास क्या बोला मैंने, 8x का होल स्क्वायर प्लस कितना 15x का होल स्क्वायर। तुमने कहा ठीक है भैया। मैंने कहा 64x स्क्वायर प्लस कितना 225x स्क्वायर। तुमने कहा ठीक है। मैंने कहा कितना हुआ 289 तो h इक्वल टू कितना 17x। कोई गड़बड़ी नहीं ना, नहीं ना, बहुत बढ़िया। तुमने कहा भैया मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे चाहिए था क्या, क्या चाहिए था, सॉरी सॉरी सॉरी, इसे इरेज करो, इरेज। एक मिनट, कैसे इरेज करो। तुमने कहा भैया मुझे चाहिए था साइन ए कितना आ गया, साइन ए कितना आ गया तुम्हारे पास, क्या आया भाई, 15/17 आया, 15/17। एंड से के कितना आया तुम्हारे पास, आ गया कितना, ये कॉस का उल्टा होता था, कॉस का उल्टा। तो बेस कितना है अपने पास 8, और हाइपोटेनियस कितना है 17 बहुत बढ़िया। अब तुम लोग देखो, हम लोगों ने कितने मिनट, 7 मिनट में यहाँ पे 4 क्वेश्चन कर लिए। 7 मिनट भी नहीं, स्टार्टिंग के 2 मिनट तो मैं बातें कर रहा, ठीक है। 5 मिनट में 4 क्वेश्चन। इन द सेंस तुम ये कहना चाहते हो भैया अगर अच्छे से प्रैक्टिस मारी या चीजें रटी हुई तो हम कर लेंगे। मैंने कहा बहुत सही, कर तो लोगे यार, कौन रोक पाएगा। तुमने कहा फिर ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तुमने कहा भैया मेरे पास क्या दिया है, सेक थीटा 13/12। मतलब भैया हाइपोटेनियस बाई बेस। उनका बहुत बढ़िया, हाइपोटेनियस कितना हुआ 13x एंड बेस कितना हो गया 12 है। तुमने कहा ठीक है भैया, मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। तुमने कहा ठीक है भैया, h² इक्वल टू b² प्लस p²। तुमने कहा h कितना है भैया 169x², ठीक है। बेस अपने पास पहले 144x², परपेंडिकुलर नहीं है अपने पास। तो क्या आया यहाँ पे, परपेंडिकुलर कितना आया 5x, और 5x आया। यहाँ से तुम लोगों को खुद समझ में आ रहा है। तुमने कहा भैया यहाँ पे साइन जो आ गया वो आ गया भैया 5 बाई कितना, कितना आया भाई 13। तो मैंने कहा कॉस कितना आया, कॉस कॉस थीटा कितना है, थीटा लिख दे। कॉस थीटा कितना है 12/13। मैंने कहा टेन थीटा कितना है, टेन थीटा। तुमने कहा भैया 5 बाई कितना, बोलोगे भाई 5/12। ठीक है, अब यहाँ से सारे निकाल लेना। चलो मैं ही निकाल देता हूँ, तुम लोगों को क्यों लोड दे रहे हो। कितना 13/5। और कॉट कितना है, कॉसेक। कॉट कितना है, कॉट थीटा कितना है तुम्हारे पास, बताओगे 12/5। बहुत बढ़िया, सारे आंसर आ गए, सारे आंसर आ गए। नेक्स्ट। ये अब तुमने कहा भैया ये वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो लोग गलती करते हैं पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी 90 डिग्री एंगल नहीं दिया हुआ है। ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई भी 90 डिग्री एंगल नहीं दिया हुआ है। तो जो ये बहुत फ्लो में जाते हो ना तुम लोग कि भाई भैया यहाँ पे CAB, यहाँ 90 डिग्री बोलूंगा, इन दोनों साइड को इक्वल करूंगा फिर एंगल इक्वल, भाई ये बिल्कुल सरासर गलत है। सरासर एकदम गलत है, ये करना ही नहीं है अपने को। तुमने कहा ठीक है भैया। मैंने कहा पहले एक प्यार से ट्रायंगल बना। मैंने कहा बना लिया भैया, बना लिया एक तो। मैंने कहा भैया प्यार से एक ट्रायंगल बना लिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे नामकरण कर CAB। अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर जिसका नाम डी दे दे, वो 90 डिग्री। तुमने कहा हाँ भैया इतना समझ में आया। मैंने कहा कि भाई अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई। तुमने कहा क्या करना है भैया, क्या गिवन है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। कॉस ए मतलब क्या, बेस बाई हाइपोटेनियस, और कुछ ज्यादा तो नहीं। तुमने कहा नहीं भैया, AD बाई कितना AC, इसका मतलब BD बाई BC। तुमने कहा ठीक है, इसे कांस्टेंट बोल दे कोई। तुमने कहा AD इज इक्वल टू BD इंटू के, एंड
ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू के। ने कहा ठीक है भैया, ये मुझे समझ में आ गया, बहुत बढ़िया यार, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। तुमने कहा "अब भैया", मैंने कहा यहाँ दो ट्रायंगल दिख, एक दो। तुमने कहा हाँ भैया दिख रहे हैं, मैंने कहा इन ट्रायंगल बी डी सी, पहले में पाइथागोरस लगाओ, पहले में पाइथागोरस लगाओ। तुमने कहा हाँ भैया लगा रहा हूँ। तुमने कहा सी बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी डी का होल स्क्वायर प्लस क्या सी डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से लिखना सी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का, क्या बोलूंगा, हाँ ठीक है, देख के आराम से भी, सी बी का होल स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर। तुम लोग मुझसे भी ज्यादा तेज कर रहे होगे मुझे पता है, पर ऐसे ही फ्लो में चलना है। फर्स्ट इन ट्रायंगल सी डी ए, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे भी हो जाएगा सी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर माइनस ए डी। ये इक्वेशन सेकंड, दोनों का इक्वेट कर दे, इक्वेशन वन इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, सी बी का होल स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर माइनस ए डी का होल स्क्वायर। मैंने कहा कि यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे एसी और एडी को रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में दिख रहा है ना तुम लोगों को। तुमने कहा हाँ भैया दिख रहा है, मैंने कहा सी बी का होल स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एसी अपने पास क्या है, एसी अपने पास क्या है, बी सी इंटू के का होल स्क्वायर, एसी माइनस, अब बी डी हमारे पास, एडी हमारे पास क्या है, बी डी इंटू के का होल स्क्वायर। तुमने कहा भैया यहाँ से कटता हुआ दिख गया, तो के की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास वन आ गई। तो के की वैल्यू वन आ गई हमारे पास, तो हमें क्या समझ में आया, बताओगे क्या समझ में आया तुम्हें, ये समझ में आया कि भैया ए सी इक्वल टू सी बी, ए सी इक्वल टू सी बी, तो यहाँ से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हेंस प्रूव। बस इतना प्यार से, इतना प्यार से था, बहुत बढ़िया। देखो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है, तुम लोग खुद से कर ले रहे हो, मैं ज्यादा तुम लोगों को नहीं समझा रहा हूँ, तुम लोग खुद अटेम्प्ट मार रहे हो भाई, ठीक है, खुद अटेम्प्ट मार रहे हो। अब यहाँ पे तुमने बोला कि भैया सोल्यूशन, तुमने बोला ये भी समझ में आया भैया, आपने दिया कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए, तुमने कहा भाई फर्स्ट वाला लिखता हूँ, मैंने कहा लिखो भाई, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। मैंने कहा भैया यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है, ये हो गया 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, पहले ये सही, कंफ्यूज हो जाओ, अच्छी राइटिंग। मैंने कहा 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन का होल स्क्वायर, तो तुमने कहा भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने कहा 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा ऊपर वाले को लिख दे कॉस स्क्वायर, नीचे को लिख दे साइन स्क्वायर। ये क्या आ गया, क्या आ गया बताओ, कॉट, कितना 49 आंसर, ठीक है, 49/64। अब दूसरा मेथड क्या था, वैल्यू निकालो सारी पुट करो फिर आंसर लाओ। मैंने कहा यही, ओ माय गॉड, सेकेंड वाला भी कॉट स्क्वायर थीटा 49/64। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर डाउट तो नहीं हो रहा मुझे को। 1 + sin स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये क्या हो गया अपने पास, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन ना। हम लोगों को समझ में आ गया था कि भैया इतना सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। अब ये वाले पे आते हैं, तुमने कहा कि भैया यार इस वाले पे आएंगे, मैंने कहा कि हाँ, तुमने कहा कि क्या होगा भैया, कॉट इक्वल टू 4/3, 4/3। अब तुमने कहा भैया आगे, मैंने कहा यार बुद्धि लगाओ, तुमने कहा क्या, तुमने कहा भैया ये गिवन है, गिवन। वो कह रहा भैया ये पूछा है, मैंने कहा ये गिवन है, तुमने कहा नहीं नहीं ये पूछा है, मैंने कहा देखते हैं तुम्हारे हिसाब से। मैंने कहा, "ठीक है भैया।" मैंने कहा यार जो कॉट है वो 10 का उल्टा है। कहा, ठीक, अरे हाँ भैया, हाँ ध्यान से आया, 4/3 का होल स्क्वायर भाई 1 + 4/3 का होल स्क्वायर। मैंने कहा आप समझ में आया कितना, 1 - 16/9, 1 + 16/9, ठीक है। 9 में से 16 गए कि नहीं भाई, गए कि नहीं यार, कुछ समझ में आ रहा है। मैंने कहा हाँ भैया, ठीक है। तुमने कहा यहाँ से आओ, यहाँ से आओ। तुमने कहा 9 में से 16 गए कितने, -7/9, ठीक है। ये क्या हो 25/9, ठीक है। कोई गलती तो नहीं है भाई, कोई गलती नहीं है ना, एकदम परफेक्ट चल रहा है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा अब देखो यार, एकदम परफेक्ट चल रहा है, लेकिन तुम लोगों ने और मैंने एक गलती की है। तुमने कहा क्या, अरे भाई फ्लो फ्लो में है, पर ये चीज का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। मैंने कहा क्या भैया,
मैंने कहा यार कॉट 10 का उल्टा होता है और तुमने मुझे वही वैल्यू रखवा दी। तुमने मुझे वही वैल्यू रख दी तो 1 माइनस कितना, तभी मैं सोचूं माइनस जब आंसर आ रहा था तभी मैं समझ गया था कि कुछ गलती अपने से हो गई है। इसलिए मैं थोड़ा फोकस होके देखने लगा। तो तुमने कहा ठीक है भैया, मुझे ये समझ में आया, 9 - 9/16 या कि 1 + 9/16 कितना आ गया, तुमने कहा अब सही आया ना। जब माइनस में आया मैं वही सोचू भाई बोर्ड वाले कितना होशियार कब से हो गए। तो 25 भाई कितना, 16, 16 से 16 कट गया, आंसर कितना आया 7। अरे भाई इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी, अभी अभी आंसर नहीं है, अभी तो सेकंड पार्ट है, ये इसके इक्वल है कि नहीं, ये इसके इक्वल है कि नहीं। तुमने कहा क्या, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तुमने कहा ठीक है भैया। अब यहाँ तो भैया आपने फिर फंसा दिया यार, अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। मैंने कहा तो एक 3 है एक 4 है। बेस बेस कितना है भाई, कितना है, 4 है। परपेंडिकुलर 3 है। भाई पाइथागोरस लगवाओ, कितना लगवाना चाहोगे। 4 है 3 है, मन में सॉल्व करो। 16 + 9 कितना, 16 + 9 कितना, 25 मतलब 5। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 5 आ गया कि नहीं, 5 आ गया कि नहीं। मन से सॉल्व कर पा रहे हो, तुमने कहा हाँ भैया, तो मैंने कहा कॉस स्क्वायर की वैल्यू लिखो, तुमने कहा भैया 3 बाई कितना आया, 5 का होल स्क्वायर। फिर आगे 3/5 का, 4/5 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस कितना, 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। मैंने कहा 16/25 भैया। और फिर मैंने बोला 9/25, मैंने कहा ये कितना आ गया 7/, तो मैंने कहा इसका भी 7/25, इसका भी 7/25, मतलब ये चीज सही है भाई, सही है, ट्रू, एकदम 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 सही है भाई, कोई गलती नहीं, ठीक है। थोड़ा स्पीड बनाने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, बट स्पीड क्योंकि अपने को खत्म करनी है टाइम कम है जितना ज्यादा। और इससे तुम लोगों की बोर्ड की स्पीड भी बढ़ेगी, वहां पे जाओगे पेन कॉपी लोगे, तुम कहोगे अरे इससे तेज तो हमने भैया एक साथ सॉल्व किया, इससे तेज तो भैया एक साथ सॉल्व किया था। तो ऐसे ही करो ना। अब फिर देखो यहाँ पे वैल्यू, फिर यहाँ पे फटाक से देखा, फटाक से देखा, तुमने कहा भैया 10 है कितना है, 1/√3, 1/√3 देखा, 1/√3 देखा, तुम्हें दिमाग में क्या आया, क्या आया, चमका कि नहीं, कि भैया ए की वैल्यू है कितनी, कितनी बोलोगे 30, एंगल कितना है अपने पास 30, तुमने कहा हाँ भैया। साइन है, साइन है, मैंने सब पढ़ा है भाई, अब मैं सब यूज लूंगा, सब यूज लूंगा, कॉस सी सब यूज लूंगा, कॉस ए, साइन सी। और हाँ मेरा एक वीडियो आने वाला है कि भाई 2 महीने की स्ट्रेटेजी कैसे 98% लाएं, तो वो वीडियो भी जरूर देखना। और क्योंकि वो तुम लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और हाँ यार अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर करो, अपने दोस्तों की हेल्प करो। तो तुमने कहा साइन 30 भैया, साइन 30, कॉस 30 प्लस कॉस 30, सी है, सॉरी यहाँ सी है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये अपना कितना आ जाएगा, ए अपना 30 है, ए अपना 30 है, तो दूसरा कितना होना चाहिए 60, कॉस 30। मैंने कहा भैया आपको मेथड ही अलग अलग बताया जा रहा है, मैंने कहा यही होता ही है भाई, हम जब मन लगा के करते हैं। तुमने कहा साइन 30 कितना है भैया हमारे पास, मैंने कहा 1/2 है। कॉस 60 कितना है, 1/2 है। तुमने कहा भैया कॉस 30 अपने पास कितना है, √3/2 है। मैंने कहा साइन 60 कितना है, √3/2 है। तुमने कहा भैया 4/4 मीन्स आंसर। मैंने कहा इतने होशियार हो तुम तो, फिर भी गलती कर रहे हो। तुमने कहा भैया अगला बताओ, मैंने कहा अगला सेकंड पार्ट उठा ले, सेकंड पार्ट उठा ले। तुमने कहा क्या है भैया, कॉस सी माइनस साइन सी। अब तो बिल्कुल फ्लो बन गया है भाई, अब तो बिल्कुल फ्लो बन गया है। तुमने कहा क्या भैया दिखा दो जरा फ्लो, मैंने कहा √3/2 इंटू 1/2 माइनस कितना, √3/2 इंटू 1/2। तुमने कहा भैया यार अब तो उड़ा रहे हो, तुमने कहा हाँ यार जीरो आंसर, अब तो उड़ा रहे हो आप। मैंने कहा यार उड़ाना पड़ता है, उड़ाना पड़ता है यार, जब दूसरे दूसरे मेथड अपने दिमाग में आने लगते हैं तो उड़ते आए, मैथ उड़ती है भाई। चमक रहा है कि नहीं, नहीं मचाना है भाई, अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई थोड़ी बहुत गलती हो जाए मेरे से तो देख लेना। नेक्स्ट। अब तुमने कहा भाई मैंने ये भी टाइप में कराया था, मैंने सब कुछ तुम लोगों को टाइप में करा के रखा है कि भैया कैसे करना है, अब तुम लोगों के ऊपर है। तुमने कहा भैया सोल्यूशन डाल रहा हूँ मैं डायरेक्ट, मैंने देखा कि भैया एक ट्रायंगल इन्होंने दिया है, क्वेश्चन मैं अच्छे से पढ़ने लगा हूँ आपके बोलने से, मुझे चीजें समझ में आने लगी है। मैंने कहा यही तो करने के लिए मैं आया था, पी क्यू आर कितना है, 25 है, 25 सेंटीमीटर है। मैंने कहा भैया ये एक्स ले लिया, ये क्यू आर है, ये कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो भैया क्यू आर जो है 25 माइनस एक्स आ गया। मैंने कहा क्या तुमने लेट किया था, तुमने कहा पी क्यू लेट किया। मैंने कहा क्या लाए हो तुमने कहा भैया क्यू आर लाए हो। कहीं गलती तो नहीं हुई है मेरे से, नहीं हुई। हाँ हुई है ना, हुई है। तुमने कहा पी क्यू नहीं, यहाँ पे भैया यहाँ पे मुझे दिया पी आर, ठीक। तुमने कहा पी आर कितना गिवन है भैया मेरे पास, तुमने कहा एक्स। मैंने कहा क्या निकाला है भाई, तुमने कहा भैया मेरे पास पी आर मैंने एक्स लेट किया था,
और ये चीज मेरे आ गई 25 - x, 25 - और ये कितना गिवन है 5 मैंने पहले ही तुम लोगों को टाइप में बताया था, पहले ही टाइप में बताया था कैसे सॉल्व होगा। तुम ही लोग नहीं मान रहे थे भाई, सारे देख लो उसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तुमने कहा भैया चुपचाप पाइथागोरस लगा दूंगा, 25 - x का होल स्क्वायर प्लस कितना 5 का होल स्क्वायर। तुमने कहा हाँ भैया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 25 × x प्लस 25। तुमने कहा भैया यार यहाँ पे मुझे एक चीज पहले बता दो, ये फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ। मैंने कहा भाई क्योंकि कुछ लोगों का थोड़ा सा बेसिक हिला होता है, तो मैंने कहा a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और पहले अगर किसी ने पहला वीडियो देखा होगा जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें भी ये क्वेश्चन है, मैंने लिया था ये क्वेश्चन। पर तुम लोगों के दिमाग पे उतर जाता है ना, तुम लोग बहुत ज्यादा भोले हो, तो इसलिए। ठीक है 50x प्लस कितना 25, तो एक्स कितना 650 इक्वल टू 50x। एक्स इक्वल टू कितना आंसर आना चाहिए भाई 13। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देख लो तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 13 आ गई, तो ये आ गया 12 और ये आ गया। तुम लोग खुद कर लोगे नेक्स्ट। अब भाई लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ठीक है सोल्यूशन। तुमने कहा कि भैया यार द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो यार तुम लोग, मतलब इतने होशियार हो के तुम लोग ऐसी बात कर रहे हो। मैंने कहा क्या भैया, तुमने कहा कि भैया 1060 की वैल्यू ही √3 होती है, उसकी वैल्यू होती है 1.7321 डॉट डॉट डॉट, जो भी हो तुम्हारे पास। तुमने कहा भैया यही 1 से ज्यादा हो गई यार, यही 1 से ज्यादा हो गई, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, पहला क्या हो गया फॉल्स, पहला क्या हो गया फॉल्स। तुमने कहा सेकंड वाला आता हूँ, सेकंड वाला आता हूँ। तुमने कहा सेके कितना है 12/5, 12/5। मैंने कहा यार देख इसने ये दिया है ना, मैंने कहा हाँ भैया। मैंने कहा कॉस क्या होगा, कॉस से क्या होगा, मैंने कहा 5/2। मैंने कहा इसकी वैल्यू कहाँ होगी, मैंने कहा कितना कितना होगी, तुम कितनी होगी भाई, कितनी होगी बताओगे। मैंने कहा 0.4 समथिंग। मैंने कहा कॉस से कहाँ लाई करता है, मैंने कहा भैया -1 से। मैंने कहा उसके बीच में आ रही है, मैंने कहा कोई गड़बड़ी ही नहीं है भाई, एकदम परफेक्ट है भाई, एकदम परफेक्ट है। मैंने कहा ट्रू होगा। तुमने कहा थर्ड पोर्शन भाई, तुमने कहा भैया कॉस ए, ठीक है भाई कॉस ए। देखो कॉस ए का क्या होता है, कॉस ए का रियल नेम पूरा नेम जो इन्होंने पूछा है कोसाइन। और कोसेन, ठीक है इसका होता है कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक। ठीक है तो एक चीज याद रखना, इसे हम लोग CSC ए भी बोलते हैं, तो ये चीज भी कितनी क्या हो गई कॉस, ये चीज भी हो गई कॉस, वेरी गुड, ये भी हो गई। ठीक है अब फोर्थ पार्ट। तुमने कहा भैया कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए। अरे यार कॉट ए इज अ प्रोडक्ट नहीं होता है, कॉट कॉट ए कॉट जो होता है वो एक प्रोडक्ट नहीं है, वो है कोटेंजेंट। क्या है कोटेंजेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये वाला फॉल्स हो गया, कॉट ए इज नॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ कॉट। एंड ये भी लिख सकते हो हाँ भैया ये कोटेंजेंट है इसका। ठीक है ये याद रखना। पांचवा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तुमने कहा भैया ये 1 से समथिंग कितना ज्यादा है, तुमने कहा भैया ये -1 और 1 के बीच में ही रहना चाहिए, ये भी बहुत। मैं कहा ये खुद ही कर लोगे भाई, तुम लोग खुद ही कर लोगे, कुछ मजा आ रहा है एकदम, सारा एक्सप्लेन हुआ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2। तुम्हें पता है हम लोगों ने लगभग 20 मिनट में पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। तो यही स्पीड होनी चाहिए। बोर्ड के 2 दिन पहले हम पूरी एनसीईआरटी, एक दिन बचा रहेगा, एक बार रिवीजन के लिए पूरी एनसीईआरटी साथ में कर डालेंगे बैठ के 3 घंटे में भाई। 3-4 घंटे में, ऐसे 3-4 घंटे नहीं भाई 6 घंटे लगेंगे, पर बैठ के कर तो लेंगे। ठीक है यही होता है रिवीजन। हमने कहा यही होता है रिवीजन। साइन 60 पहला पार्ट उठाते हैं। साइन 60 cos 30। अरे भैया मुझे कुछ याद आ रहा है, मैंने कहा याद आ रहा है तो बताएगा कि नहीं। तुमने कहा भैया बताऊंगा कि, तो तुमने कहा भैया साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो cos 60 की इक्वल होती है। मैंने कहा अरे यार तू ये बोलना चाहता है क्या, ये जो पहले अभी तूने किया। मैंने कहा, हाँ भैया वही करना चाहता। इतना 4/4 = 1। ठीक है ये लाइन इधर हटा दे कि मुझे जगह स्पेस थोड़ी ज्यादा बना। हमने कहा यहाँ सेकंड पार्ट लिख लो भैया। मैंने कहा क्या 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos² 30 और -sin²30। अरे यार तुम लोगों को पता है, तुमने पता है, तुमने कहा कि भैया जो cos 30 की वैल्यू होती है, जो cos 30 की वैल्यू होती है वो साइन 60 की वैल्यू के सेम होती है, साइन 60 की वैल्यू सेम होती है। तुमने कहा मैं यहीं काट दूंगा, वैल्यू ही नहीं पुट करूंगा।
आपको जो करना है करो, 2 into 1 2, टू आंसर आ गया। तुमने कहा टू आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं। तुमने कहा भैया यहाँ पे क्या आया, cos 45, cos 45। तुमने कहा कि भैया भैया sec 30 प्लस cos 30। मैंने कहा हाँ भाई, वैल्यू पुट कर, वैल्यू पुट कर, मुझे वैल्यू से मतलब है। तुमने कहा 1/√2 sec 30 का कितनी वैल्यू होती है भाई, कितनी होती है, 2/√3। तुमने कहा भैया cos 30 की कितनी होती है, cosec 30 की, मैंने कहा 2। तुमने कहा भैया यहाँ पे मैं रेशनलाइज नहीं करूंगा, वो तो तुम ही लोग करोगे भाई, वो तो तुम ही लोग, कितना आंसर तुम्हें लाना है लाओ, √3, 2 into √3, ठीक है, बाई √3। तुमने कहा भैया ये इससे मैंने कहा आगे लिखो। तुमने कहा कि भैया √3/2√2 प्लस 2√6। अब जो आंसर तुमने इससे मांगा है कर लेना, रेशनलाइज करके मांगा हो, कुछ भी करके मांगा हो, तुम अपने हिसाब से कर लेना। अब नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया पहले ये देखते हैं भाई। sin 30 प्लस cos 45 माइनस cos, sin 30 प्लस ना 10 45, ये मेरा क्वेश्चन, टेन टेन क्या था 45 माइनस कॉसेक 60 नेगेटिव, ठीक, ये था sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 40, sec प्लस cos 60 प्लस cot 40। एक बार चेक कर लो भाई, कैलकुलेशन गलत ना हो, बाद में पता चले आंसर रॉन्ग। ठीक, तुमने कहा भैया ये मैं आसानी से सॉल्व कर लूंगा। तुमने कहा क्या करोगे भैया, मैंने कहा यार कुछ नहीं, सीधे सीधे वैल्यू डालूंगा, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता ना तुम्हें कुछ आता, ठीक है, उससे ज्यादा दोनों को कुछ नहीं, ठीक है। 2/√3 sec 30, 2/√3 cos 60। मैंने कहा भैया cos 60 कुछ कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा क्या याद आ रहा है, तुमने कहा भैया 1/2। फिर इसके बाद मैंने कहा ठीक है भैया, तो तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए। तुमने कहा भैया आंसर आना चाहिए √3 प्लस 2√3 माइनस कितना, बोलो, 4/2√3 तुमने कहा भैया कितना, 4 प्लस √3 प्लस कितना, 2√2। तुमने कहा भैया यार समझ में आ रहा है। तुमने कहा क्या, ये कहा। तुमने कहा भैया आप मुझे यही बताना चाहते थे कि भाई 3√3 - 4/3√3 प्लस 4, अब रेशनलाइज कर लेना, अब यहाँ से रेशनलाइज कर लेना, बहुत right, ठीक, कर लेना जहां तक तुम्हें आंसर चाहिए वही तक करना ना। अब मुझे थोड़ी पता है तुम कितने में खुश होगे भाई, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। फिफ्थ पार्ट आते हैं। तुमने कहा 5 cosec² 60 प्लस 4 sec² 30, 5 cosec cos -10। चल क्या है, sin² 30 प्लस cos। तुमने कहा अरे भैया मुझे समझ में आया। मैंने कहा क्या समझ में आया, ये सॉल्व कर। 5 into 1/4 प्लस 4 into कितना भाई, 1/4 माइनस कितना, 1/sec² 30, 1/4 प्लस कितना, 3/4। 4 से 4 काटूंगा आप, फिर मैंने कहा ठीक है काट ले। 4 माइनस ये 1 से 1 कट गया ना यहीं को, ठीक। तो फिर क्या आया, ये भी वाकया, ये कह रहा तुम लोग बहुत स्पीड में लगा रहे हो, थोड़ा टाइम तो इसलिए भाई ये उड़ गया हमारा। 4 से 30 -10 45 5 sec² sin sin प्लस cos² 30।
तुमने कहा भैया मुझे एक चीज समझो, तुमने कहा क्या भैया मैं सीधे वैल्यू, मैंने कहा मैं भी वही, तुमने कहा ठीक है भैया आप भी वही करो मैं भी वही करूँ। सही किया ना यार, टाइम तो नहीं है, एक बार देख। हाँ सही है, अच्छा हुआ बोल ठीक। ठीक। एक थोड़ा ये वाला कुछ। नेक्स्ट आगे, आगे बढ़ते हैं, हाँ छोड़ो कोई बात। हाँ ना। हाँ देखा वो थोड़ा सा ग्लिच था, इतना कंट्रोल कर, सॉरी। ठीक है। सेक स्क्वायर 30 मतलब सेक स्क्वायर 30 1/2 कॉस होता है तो 2/1। मैंने कहा 2 का स्क्वायर कितना 4। मैंने कहा भैया 1 बाई, आगे बोलिए। मैंने कहा कितना 1 सेक स्क्वायर 30 कितना 1/4 साइन स्क्वायर 30 सॉरी, प्लस कॉस स्क्वायर मतलब 3/4 भैया मुझे इसमें क्या समझ में आ रहा है। 5 प्लस क्या, मैंने कहा यहाँ पे 4 16 माइनस 15 इंटू 4 बाई 4 बाई क्या, 4/4 कितना होगा 1, तो वो तो खत्म। मैंने कहा क्या 15 फोर जा कितना होता है भाई, 15 फोर जा 60, 5। चेक कर लेना यार, इतने ग्लिच आ गए हैं थोड़ा, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई है। पीछे तो तुम लोग रिकॉर्डिंग आई है, देख सकते हो ना वो ग्लिच ही। चलिए फर्स्ट, तुमने कहा भैया फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2, फर्स्ट तुमने कहा भैया 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30। मैंने कहा हाँ यार दिख रहा है तुझे। मैंने कहा भैया दिख भी नहीं रहा है, आंसर आ गया। मैंने कहा क्या आया भाई, 2 × 1/√3 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 मतलब 1/3। मैंने कहा हाँ भैया, तो मैंने कहा क्या 2/√3 बाई 4/3। तुमने कहा हाँ भैया, मैंने कहा 2 × 3/4 इंटू √3। तुमने कहा भैया यहाँ से एक आटा √3 बचा और यहाँ 2 बचा, तो ये किसकी वैल्यू √3/2 आया, ये किसकी वैल्यू। मैंने कहा भैया या तो साइन 60 की होती है या तो कॉस 30 की हो, कॉस 30 की होती है। यहाँ पे क्या दिया है, मैंने कहा भैया कॉस साइन। ठीक है, तो अब उसके बाद आता है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट ने कहा कि 1 - 1 - 10 स्क्वायर 45 बाई 1 + 10 स्क्वायर। हमने कहा भैया यार ये बात क्या समझ। हमने कहा भैया यहाँ पे 1 - 1/1 + 1 0। अरे करो ना वो चीज, करो ना तुम। फिर थर्ड पार्ट, तुमने कहा कि भैया साइन साइन 2 = 2 साइन। अब बताओ भाई, पुट करके डायरेक्ट देख लो यहाँ पे, पुट करके देख लो तो भैया साइन 2 = 2 साइन है कहाँ पे होगा भाई, पुट करके देख लो तुम लोग। तुम लोग पुट करके देखोगे कर लो भाई, इतना इजी तो है। अब तुम लोग इतना भी दिमाग नहीं लगाओगे। नेक्स्ट, मैंने कहा भैया पुट, पुट पार्ट यहाँ पे और पुट पार्ट, मैंने कहा पुट पार्ट क्या है भैया, 2 10 30 बाई 1 + 10 स्क्वायर 30। मैंने कहा भैया 2 × 1/√3 1, फिर माइनस किया था ना प्लस, फिर माइनस प्लस 1 - 1/3। मैंने कहा यहाँ से आई है, मैंने कहा 2/√3, मैंने कहा 2 बाई भैया 2/3, ये से कट गया। मैंने कहा भैया ये भी इससे कट गया। मैंने कहा क्या, इसका मतलब क्या है 10 60। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तुमने कहा भैया आपने ये भी टाइप में मतलब आपके बताए हुए क्वेश्चन ही आ रहे हैं, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे पीवाईक्यू हो चाहे कहीं भी हो। पीवाईक्यू भी जितना मैंने बताया था वही आया। तुमने कहा मैं इधर लिखूंगा भैया, इसे इधर लिखूंगा। मैंने कहा लिख ले भाई, लिख ले अपनी मर्जी का लिख। तुमने कहा भैया 10√3 मतलब a + b = 60, और तुमने कहा a - b = 30। दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा भाई, दोनों को ऐड कर दे, दोनों को ऐड करते, ऐड किया वैसे ही आ गया 2 = कितना, कितना बोलेगा 90। 90 आया ना, कोई गलती तो नहीं की, बिल्कुल नहीं। a = कितना है 45 आया, a = 45 आया, सही है एकदम परफेक्ट है कि नहीं है, एकदम परफेक्ट है ना। अब a की वैल्यू जैसे ही 45 नोट की, आगे क्या आएगा, b कितना आ जाएगा। a की वैल्यू जैसे ही 45 लिखेगा b कितना आ जाएगा बोलेगा, बोलोगे भाई 15। बहुत बढ़िया 15। अरे यार मचा रहे हो तुम लोग, मचा रहे हो, फिर अगला आ गया।
मुझसे ये करवाओगे? मुझसे ये करवाओगे तो ठीक है, मेरे से ये करवाओगे? भाई रुक जाओ एक मिनट, कि भैया यार ये वाला क्वेश्चन आप करते हैं, ठीक है? ये 2 मिनट तुम लोग सोच लो, 2 सेकंड के लिए सोच लो, ठीक है? कि क्या भैया, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज है, इंक्रीज है। भाई तुम लोगों को कुछ मतलब हल्का भी लॉजिक नहीं है, हल्का भी लॉजिक नहीं आ रहा है कि भैया साइन ए प्लस बी जो होता है वो आप कैसे ये लिख सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है भाई। एग्जाम्पल लेके देख लो, कोई भी लिख लो। तुमने कहा कैसे भैया, बताओ मुझे, बताओ मुझे। मैंने कहा ए प्लस बी, ए प्लस बी। तूने कहा क्या? आप बताओ पहले। मैंने कहा ए को ले ले 30 एंड बी को ले ले 60। तूने कहा क्या? मैंने कहा ए प्लस बी कितना हुआ, 30 प्लस 60 कितना हुआ, 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू कभी एक बार बता, कभी एक बार बता, साइन 30 प्लस साइन 60 के इक्वल हो सकती है? नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। कैसे कर सकते हो तुम? ये हो गया ना फॉल्स, फॉल्स लॉजिक, लॉजिक। तुमने कहा भैया आपने मुझे बॉक्स बनवाया, बॉक्स, मैंने कहा उसे मैजिक बॉक्स कह लेते, मैजिक बॉक्स। तुमने कहा भैया जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है क्या वैल्यू बढ़ रही है साइन पर? साइन, साइन में देख लो। तुमने कहा जीरो पे क्या है? जीरो। आगे बढ़ा 1/2, फिर आगे बढ़ा 1/√2, फिर आगे बढ़ा भाई, फिर आगे बढ़ा √3 भाई। भाई बढ़ रही है क्या? बढ़ रही है क्या? मैंने कहा फिर आगे जा, फिर आगे जा। तूने कहा भैया भाई अब क्या बोलेगा? बढ़ रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? नहीं हिसाब से अगर बढ़ रही है तो वो है भाई। तो वही चीज थर्ड पार्ट में देखेंगे तो कॉस में ये चीज नहीं बढ़ती, कॉस में घटती है, कॉस में घटती है। तो ये भी ठीक है भैया, ये कॉस हो गया। तो तुमने कहा भैया साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ओनली फॉर 45 डिग्री, ओनली फॉर 45 डिग्री, ओनली फॉर 45 डिग्री, ठीक है? अब कॉस कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू जीरो। ए इक्वल टू जीरो पे क्या कॉस कॉट ए क्या होता है, डिफाइन होता है कि नहीं होता है भाई? ये तुम लोगों को पता है कि नहीं? पता है कि नहीं है? ये क्या होता है, ये क्या होता है? ये वैल्यू होती है ट्रू। क्यों? क्योंकि भाई कॉट ए पे नॉट डिपेंड होती है। क्यों भाई? क्यों भाई? नीचे थोड़ी जीरो आ पाएगा, किसी के नीचे थ्री का वो इनफाइनाइट टेंडिंग्स तो इनफाइनाइट हो जाएगा, टेंडिंग्स, टेंडिंग्स, और टेंडिंग। 8.3 आ गया, 8.3 आ गया। तुमने कहा आप सारे के रिप्रेजेंट करना है भैया, सारे रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे भैया? मैंने आपने ये वाला भी टाइप बताया था, आपने सब कुछ बता के रखा है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं बताया। तुमने कहा कि भैया यार चुपचाप, मैं करना चाहूंगा। मैंने कहा हाँ कर ले। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, क्या होगा बताओ? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तुमने कहा भैया यार 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, क्या होगा भाई? 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तुमने कहा फिर मैंने कहा कि अब क्या करेंगे? फिर थोड़ा, तुमने कहा कि भैया ये यहाँ तक हुआ। तुमने कहा अब क्या करोगे? मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा, इसे मैं ये लिख दूंगा। तुमने कहा साइन स्क्वायर थीटा हटाओ, प्लस माइनस √1/√1। आप यहाँ से सारे रिप्रेजेंट कर लोगे, यहाँ से सारे रिप्रेजेंट ऐसे ही सेम सेम रिप्रेजेंट करना है कि भैया यार अब यहाँ पे साइन थीटा की दो वैल्यू आई, इतना स्पीड, साइन थीटा की दो वैल्यू आई। एक बार +1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और एक बार साइन थीटा इक्वल टू -1/√1 प्लस कॉट 1 प्लस कॉट। मतलब ये वाला यार यहाँ से तुम लोग कर लोगे, ये वाला मैं इतना नहीं बताऊंगा, उसमें लेक्चर में भी बताया था मैंने तुम लोगों को। और सेम वो सेम है, सेम है, ये तो सेम। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। आपने कहा फर्स्ट पार्ट भैया, सोल्यूशन, सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट। हमने कहा भैया फर्स्ट पार्ट में क्या है, 9 sec स्क्वायर -9 tan स्क्वायर। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा कि यार ध्यान से 9 कॉमन, sec स्क्वायर -10 स्क्वायर, जो कि हमेशा 1 होता है। और जैसे ही ये 1 हुआ आंसर हमारा, मतलब जादू, एकदम जादू हो रहा है भाई, जादू हो रहा है। तुमने कहा भैया यार जब मुझे कुछ भी नहीं, अब इस क्वेश्चन को लिखते टाइम ही मेरा दिमाग क्लिक कर रहा है कि भैया यार जब मुझे कुछ ना समझ में आया, कुछ ना समझ में आया तो कॉस साइन में करना है। आप ही तो बोलते हो ये चीज, आप ही बोलते हो कि कुछ ना समझ में आया कॉस साइन में कर दे। पहले फॉर्मूला देख लो ध्यान से, फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं?
तुमने कहा भैया नहीं दिख रहा, 1 बाई क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, हो गया एक साइड। फिर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन। फिर उसके बाद क्या हो गया, माइनस कॉसेक का क्या होता है 1 बाई साइन। तुमने कहा भैया मुझे क्या दिख रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। और ये हो गया भाई 1 क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। अभी इधर लिखेंगे यार, वरना तुम लोगों को दिखेंगे ठीक है। इधर लिख रहे, तुमने कहा भैया यार कॉस थीटा साइन थीटा, तुमने मैंने कहा यार ये दिख रहा है कि नहीं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा हूँ भाई, वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा हूँ। तुमने कहा बना लीजिए भाई कॉस थीटा, मैंने कहा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। ये इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तुमने कहा भैया जैसे ये 1 हुआ, 1 से 1 कट गया। तुमने कहा यहाँ पे साइन थीटा और है, सॉरी यहाँ साइन थीटा और है। तुमने कहा कि भैया 1 से 1 कट गया, तुमने कहा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये इससे गया कट। बहुत प्यारा सॉल्व हो रहा है, बहुत प्यार सॉल्व हो रहा है, मतलब तुम लोग खुद ही कर रहे हो भाई, इतने होशियार हो तुम लोग, मैं जानता था तुम लोग कर लो। भरोसा है मुझे तुम लोगों को। तुमने कहा भैया क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने कहा सेक ए प्लस 10 है, 1 माइनस 8 थर्ड पार्ट। सेक ए प्लस 10 है 1 माइनस 9 है। तुमने कहा भैया जब मुझे कुछ ना समझ में आए सीधे मैं क्या करूंगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा। मैंने कहा करो ना, करो 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 करो, करना पड़ेगा, कैसे नहीं करोगे, करोगे करोगे करोगे। 1 माइनस साइन ए साइन, लिखा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए सॉरी कॉस क्या लिखा, कॉस कॉस कॉस, लिखा भैया कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस, कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर कर लिया, कॉस ई कॉस है आंसर, कॉस है भाई, कर ले रहा हो कर ले रहा हो। फिर फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या है भाई, फोर्थ पार्ट में क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है भाई, 1 प्लस 10 स्क्वायर है भाई, 1 प्लस 40 स्क्वायर है। मैंने कहा क्या करे, क्या कर रहे हो तुम लोग, अरे तुमने कहा भैया मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, दिमाग आप लगाओ। मैंने कहा ठीक है लगा लिया भाई। आगे तुमने कहा भैया और लगाओ, मैंने कहा ठीक है और लगा लिया। अब आगे क्या करवा रहे हो मुझसे तुम, क्या करवा रहे हो मुझसे तुम। तुमने कहा भैया जो मैं करवा रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए, ये इससे कट गया बचा। मैंने कहा भैया आपको समझ में आना चाहिए ना यार, मैं क्या कराना चाह रहा हूँ। ठीक है आंसर आ गया ना, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट फॉर। चलो भाई ये प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत लॉजिकल है, एक और लॉजिक बिल्ड करके आओ, फिर आगे इस पे डिस्कस करेंगे और सारा एनसीईआरटी। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, कितने मिनट में हो गया भाई, 40 मिनट में पूरी एनसीईआरटी हो गई। आओ प्रियांशु तुम्हारे डाउट के बारे में बात करते हैं भाई, तुम्हारे डाउट के बारे में बात करते हैं। 2 मिनट का ब्रेक ले लो यार। कैसा लगा तुमको, कैसा लगा, अच्छा लगा ना, मजा आ गया। ठीक है बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन भाई, प्रियांशु क्या गलती कर रहा है, नोटिस की कि नहीं, मैं ही नोटिस करूँ एक, प्रोसेसिंग में, ठीक है। हाँ 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 भाई क्या गलती की हो, तुमने कहा भैया यार ये नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे सीधे बोला है SN/SN डैश इक्वल टू 7n+1/4n+27। मैंने कहा हाँ बोला है, तो क्यों कंफ्यूज हो रहा है भाई, क्यों कंफ्यूज हो रहा है। तुमने कहा भैया आगे आप बताओ ना। मैंने कहा भाई n/2 2a प्लस n-1 d1/n/2 2a2 प्लस n-1 d2। ये से काट दे, ये से काट दे। तुमने कहा क्या होगा भैया, मैंने कहा 7n+1 भाई 4n+27 इज इक्वल टू 2a1 n-1। अरे यार थोड़ा थोड़ा और चेंज, थोड़ा और change करो। तुमने कहा क्या भैया, मैंने कहा 2 नीचे भेज, मैंने कहा 2 नीचे भेज दूं। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों सोच, मैंने कहा ऐसा। फिर तुमने कहा प्लस n-1 बाई 2। ठीक है यार,
बहुत इजी। अब तुम कह रहे हो भैया आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा। मैंने कहा हाँ चल रहा है। मैंने कहा A9 क्या होगा? A9 क्या होगा? A9 मैं बोल रहा हूँ पर उसे T9 बोल लेना। तो जो भी बोलो। हमने कहा भैया क्या हो? A प्लस 8D। यही मैंने तुम लोगों को सिखाया था। यही होगा। मैंने कहा भाई यहाँ पे D1 लिख। हाँ ये भी definite। मैंने कहा अब इसको क्या करो? इसको क्या करो? मैंने कह दिया भाई इसको क्या, इसको कंपेयर क्या करो? इससे, इस चीज को कंपेयर कर लो किससे? A1 + n - 1 हमने कहा n - 1/2 की वैल्यू आ गई भैया 8। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। वेरी गुड। n की वैल्यू कितनी आ गई? 17। n की वैल्यू कितनी आ गई? 17। तुमने डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे। डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे n की। डायरेक्ट वैल्यू पुट करना चाहोगे? n की वैल्यू जैसे ही तुमने 17 पुट की, बिना सोचे समझे 17 पुट की, आंसर क्या आएगा? अगर तुमने n की वैल्यू 17 पुट करना चाहोगे, तुमने कहा भैया यार मुझे पता है A1 + 8D1 थोड़ा सा यार सॉल्व कर लेना, अब इतना मत मुझसे करा। मैंने कहा भैया 24/19 आएगी। मैंने कहा हाँ आएगी भाई। 4/19 आएगी। मैंने कहा यार ये वाला कुछ। तुमने कहा भैया दूर से। तुम्हारा जानता है प्रियांशु क्यों डाउट आया होगा? क्योंकि तूने यहाँ पे भैया देख लिया यार कि स्पीड डिस्टेंस ये तो सब दिए हैं। यही सोच के तुमने कहा भैया ये दूर का एंगल है तो ये 30 होगा, छोटा बनेगा, और ये पास आएगा तो उसमें एंगल बड़ा बन जाएगा। मैं वो क्वेश्चन नहीं देखूंगा तो फिर ये चीज समझ। ABCD तुमने कहा भैया 2 मिनट में यहाँ से यहाँ चला है। कितने मिनट में चला है? 2 मिनट में। मैंने कहा भाई 2 मिनट में चला है तो एक बात बता। एक बात बता, डिस्टेंस 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 इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। तो तुमने कहा भैया डिस्टेंस आप ये बोलना चाहते हो, मैंने स्पीड को ले लिया x। मैंने कहा 2x हुआ टोटल। मैंने कहा डिस्टेंस कितना हुआ? 2x। यहाँ से यहाँ तक के आने की दूरी कितनी है? 2x है भाई। ठीक है, ये दिया कितना? 100। कितना दिया है? 100। ये दिया है कितना? 100 मीटर। तुमने कहा ये दिया है 100 मीटर। भैया मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है। मैंने कहा क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बताओ? तुमने कहा भैया मैं एक ट्रायंगल लूंगा, पहले ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। मैंने कहा ले ले। तुमने कहा भैया 10 60 10 60। 10 60 कितना है अपने पास? 10 10 60 कितना है अपने पास? तुमने कहा भैया अपने पास क्या है? परपेंडिकुलर। मैं जानता। ए बी टेन सिक्सटी। ए बी बाई 20। मैंने कहा ठीक है भैया। मैंने कहा भाई कितना होना चाहिए? 100/20। 100/20। मैंने कहा वन और 10 60 का मतलब क्या होता है? 1/√3 इज इक्वल टू 100/20। मैंने कहा ठीक है तो भैया BC इक्वल टू 100/√3। मैंने कहा ठीक है भैया। यहीं सेकंड वाले ट्रायंगल पे आए। इन ट्रायंगल कौन सा वाला? तुमने कहा भैया ABD। तुमने कहा भैया एक बात बताऊं? मैंने कहा बोलो। तुमने कहा 10 30 इज इक्वल टू मैंने कहा क्या होगा बताओगे तुम? तुमने कहा भैया 10 30 इक्वल टू कितना? 100/BD। और 10 30 कितना होता है? 1/√3। मैंने कहा लिख दे यहाँ से 1/√3 इक्वल टू 100/BD। तो BD कितना आ गया? BD कितना आ गया? BD BD आया अपने पास 100√3। तुमने कहा भैया यार CD मतलब अपना होगा कितना? BD माइनस कितना? CB। तुमने कहा हाँ भैया मुझे ये समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा भाई BD अपने पास कितना? 100/√3 माइनस कितना? 100/√3। 100 × √3 माइनस 100/√3। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? तुमने √3 की वैल्यू यहाँ दी हुई है। इसकी √3 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है हम लोगों को। तो मुझे ये यहीं से ये चीज समझ में आ गई कि भैया इसका आंसर कितना आना चाहिए बताओ? 100/√3 हमने जैसे ही देखा कितना आना चाहिए अपने। तो तुमने √3 की वैल्यू जैसे ही यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे आ जाएगी 57.8। ठीक है, 50.58। तुमने कहा भैया यार ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कनेक्ट क्या है? x² + 5 3x + 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या दिया? नो रियल रूट्स। मैंने कहा क्वाड्रेटिक में तीन चीजें जानो। क्या जानोगे? क्वाड्रेटिक में तीन चीजें। मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, आगे बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ध्यान। इसमें तीन तरीके के। मैंने कहा कौन कौन से? भैया एक ऊपर होता है, एक कट करता है, और एक सिर्फ टच करता है। इसे अब टच करा दो।
तुमने बोल दिया इसे इमेजिनरी। मीन्स नो रियल, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। और यहाँ पे क्या हो गया, रियल एंड एक्सट्रीम। और यहाँ पे क्या हो गया, रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे बोलते हैं भाई, यहाँ पे बोलते हैं कि भैया ये जो होगा इसका डी जो होगा, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो होगा वो निगेटिव होगा। और यहाँ पे भैया पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। मैंने कहा भाई यहाँ पे डी जो होगा निगेटिव होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, ये वाला एक बार और ट्राई कर ले, क्योंकि चीजें ऐसा ही कुछ क्वेश्चन ये बता दिया है। ठीक है, फिर नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज बता दूंगा। और ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में फिर मिलेंगे कि भाई 2 महीने में क्या कैसे स्ट्रेटेजी यूज करनी है, 98% के लिए कैसे हार्ड वर्क करना है। तो दोबारा मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय योर लाइफ और अच्छे से मस्त रहो।